अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए चिकन क्रोकेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, अंदर से क्रीमी होते हैं, ऊपर से क्रिस्पी होते हैं। और इसे आप बना के अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, हाई टीज़ पे सर्व कर सकते हैं या ख़ुद भी बना के एंजॉय कर सकते हैं शाम की चाय पे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक पैन लिया है, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून बटर। अच्छा, ये रेसिपी आप बटर में ही बनाइएगा क्योंकि उसी के साथ इसका फ्लेवर निकल कर आता है, मतलब और मज़ेदार बनते हैं। बटर ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं 1 कप अनियन ऐड कर दूंगी जो कि मैंने बारीक काटी हुई है, और इसको हम इसके अंदर फ्राई करेंगे। हल्का सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, मतलब इसको ट्रांसपेरेंट होने तक ही फ्राई करना है। और जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगी तो हम इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर, और इसको भी हम हल्का सा भून लेंगे। तकरीबन 1 मिनट तक भूनना है इसे। अच्छी सी खुशबू आने लगेगी जब तक आपने इसको भूनना है। और जब ये भुन जाएगा तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे दूध। तो दूध मैंने लिया है 1 कप के बराबर, तो 1 कप दूध ऐड कर दें इसके अंदर, और इसको मिक्स कर लें अच्छी तरीके से ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। और ये देखें थिक होना स्टार्ट हो गया है ये। जब ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा तब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें मैंने लिया नमक 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर है हमारे पास 1 टीस्पून, और इसके अलावा हमारे पास है ओरिगैनो और थाइम 1 टीस्पून। तो ये चारों चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून चेडर चीज़। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को पसंद है तो ऐड कर दीजिएगा, और बहुत मज़े की खाना चाहते हैं तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। थोड़ा सा दूध और ऐड किया है मैंने आधा कप के बराबर, क्योंकि बैटर बहुत ज़्यादा थिक हो गया था। ऐड करेंगे दूध, उसके बाद इसको हमने थोड़ा सा और पकाना है। फिर मैं इसके अंदर गाजर ऐड कर दूंगी तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटी हुई। शिमला मिर्च ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटी हुई, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और फिर मैं इसके अंदर चिकन ऐड करूँगी। 1 कप चिकन है मेरे पास, मैंने इसको बॉईल करके श्रेड कर लिया था, और श्रेड करने के बाद ही मैंने इसको मेजर किया है। तो 1 कप चिकन हमने ऐड कर दिया है, इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे आलू, जो कि मैंने बॉईल करके इसको मैश कर लिया था, उसके बाद फिर मैंने इसमें ऐड किया है, और ये 1 कप के बराबर है। आप 2 अदद आलू ले लीजिएगा मीडियम साइज़ के, और फिर इसको बॉईल करके आपने इसको मेजर करके इसमें ऐड करना है। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और आलू ऐड करने के बाद इसको हम तकरीबन 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे, ताकि ये जो हमारा मिक्सचर है थोड़ा सा और थिक हो जाए। तो बस इसको हम कुक कर रहे हैं इस स्टेज पे, और आपने मिक्स करते रहना है, आलू अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए, मतलब उसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। देखिए मैं किस तरह से लम्स इसके ख़त्म कर रही हूँ। थोड़ा मैश करते करते आपने इसको मिक्स करते रहना है। तो देखिए ये पक गया, इसको 2 से 3 मिनट हो गए पकते हुए। अब इसको मैं एक बाउल में निकाल के ठंडा कर लूँगी, और इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में ठंडा करने के लिए। तो ये देखिए ठंडा हो गया है ये मिक्सचर, और कितना अच्छा थिक हो गया है। इसको मैंने 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ दिया था, और ये बहुत अच्छे से थिक हो गया है। अब इसके हम क्रोकेट्स बना लेंगे। शेप आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं इसको सिलेंडर शेप में बना रही हूँ। क्रोकेट्स बनाने के लिए हाथ पे अच्छे से ऑयल लगा लें, ताकि आपके हाथ पे स्टिकी ना हो, ज़्यादा चिपके नहीं। और उसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे ब्रेड क्रम्स। सबसे पहले ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद हम अंडे में इसको कोट करेंगे, और अंडे में कोट करने के बाद हम इसके ऊपर दोबारा से ब्रेड क्रम्स लगा देंगे, और इसको अच्छे से आपने कोट कर देना है। और कोट करने के बाद अपने हाथों से अच्छे से इसको सेट करें, दोबारा से इसको शेप दें, और इसको आप प्लेट में रख दें सेट करने के लिए। आप लोग चाहें तो इसे बनाने के बाद इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो मैं इसी तरह से सारे तैयार कर लूँगी। देखिए सारे क्रोकेट्स मैंने बना लिए हैं, ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। अब इसको मैं फ्राई कर लूँगी, और फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको।
2 से 3 मिनट में ये फ्राई हो जाते हैं। हाई फ्लेम पे आपने इसको फ्राई कर लेना है। जब एक तरफ गोल्डन कलर आ जाएगा तो इसको टर्न कर देंगे, दूसरी तरफ से हम फ्राई कर लेंगे। और बहुत एहतियात से टर्न कीजिएगा, थोड़े से डेलिकेट होते हैं। तो देखिए फ्राई हो गए हैं, अब इसको मैं निकाल लूँगी। ये बहुत मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। इसको आप लोग बनाएंगे तो आपके बच्चे ज़रूर इसको पसंद करेंगे, क्योंकि बहुत माइल्ड सा फ्लेवर होता है और बहुत मज़ेदार बनते हैं ये। तो ये सारे मैंने फ्राई कर लिए थे, इसको मैंने केचप के साथ सर्व किया। आप लोग चाहें तो किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। और ये अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं, क्रीमी होते हैं, ऊपर से क्रिस्पी होते हैं। तो ये देखिए और बहुत मज़ेदार बनते हैं। ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को, और ट्राई करने तो मेरे साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।